आज हम बात करेंगे एपिजियोटमी कट के बारे में, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आपके नीचे कट दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और कितने दिनों तक ये ठीक हो जाता है और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और खराब ना हो। कई बार लेडीजों का क्या होता है कि खराब ही हो जाता है, कुछ बातों का वो ध्यान नहीं रखती हैं, तो इससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, दोबारा टांके लगाने पड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको ये कट क्यों दिया जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब बच्चा नीचे के साइड प्रेशर लगाता है, नॉर्मल डिलीवरी के समय जब आपको दर्द आते हैं, नीचे के साइड बच्चा धीरे धीरे सरकता है, नीचे के साइड जोर लगाता है, तो क्या होता है कि उस टाइम पे ये कट दिया जाता है। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम ये कट नहीं देंगे तो वेजाइना जो है, क्योंकि बच्चा फोर्स के साथ नीचे आएगा, तो वेजाइना दूसरी जगह से भी टीयर हो जाएगी और ये आपके जो नीचे पोटी का रास्ता है वहां तक जो कट है वो जा सकता है, यानी कि एकदम से टीयर होगी, एकदम से फटेगा, प्रेशर के साथ जोर के साथ बच्चा नीचे आएगा तो कहीं से भी वो फट सकता है और ज्यादा गहरा भी जा सकता है और आपके नीचे पोटी वाले रास्ते तक भी वो कट सकता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा काफी प्रेशर यानी कि जोर के साथ नीचे को आएगा तो वो कहीं से भी फट सकता है। इसलिए एपिजियोटमी कट दिया जाता है, इस तरीके से तिरछा एपिजियोटमी कट दिया जाता है ताकि और जगह से टीयर होने से, दूसरी जगह से फटने से बच सके, है ना। इसके अलावा बच्चे का सिर काफी ज्यादा बड़ा है या फिर ज्यादा वेट का बच्चा है तो भी काफी जरूरी हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में ये देना। अब बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन में ठीक होता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये कट आपका जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, जो घाव है जल्दी से जल्दी सूख सके, है ना। सबसे पहले तो आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं, जो भी पैड का इस्तेमाल कर रही हैं कॉटन का होना चाहिए और उनको समय समय पे आप चेंज करते रहिए ताकि आपके जो टांके लगे हैं उस जगह पे आपको गीला ना रहे, मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगा, ज्यादा गीला रहेगा, आप चेंज नहीं करेंगे अपने जो आप पहन रहे हैं पैड वगैरह, तो इससे बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है और वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है और वो घाव आपका ठीक नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, गीला ज्यादा नहीं रखना है उस जगह को। और 1 से 1.5 महीने का समय यहाँ पे लग जाता है, तब तक आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। रिलेशन जब आप बनाएंगे, क्योंकि वहां पे टांके आपके लगे हैं, हालांकि वो टांके ऐसे दिए जाते हैं जो कि अपने आप गल जाएं, अपने आप वो गल जाते हैं, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना पड़ता है। तो इसलिए पहले बात तो आपको कोई अगर क्रीम दी है तो वो आप लगा सकते हैं, डॉक्टर ने दी है, अपने मन से आपको नहीं लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप इंटरकोर्स अवॉइड कीजिए एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना, है ना। जब आपको लग जाए कि टांके ठीक हो गए हैं, दर्द खत्म हो गया है, तो ही आप रिलेशन बनाएंगे, जिससे कि इन्फेक्शन आपको नहीं होगा और जो टांके हैं वो भी नहीं फटेंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको पालथी मार के नहीं बैठना है। पालथी मार के अगर आप बैठेंगे तो जो टांके हैं वो फट सकते हैं और दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और टांके दोबारा लगवाने पड़ सकते हैं, है ना। तो ये आपको प्रॉब्लम दोबारा सहनी पड़ सकती है, तो इसलिए पालथी मार के मत बैठिए। दोनों पैरों को आपस में इस तरीके से रख के आप बैठिए, इस तरीके से जैसे आप सीधे पैरों को करके बैठते हैं जब भी बच्चे को फीड करा रहे हैं, इस तरीके से आप बैठिए जिससे कि आपके टांके फटे ना हो और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तीसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कब्जी की समस्या ना हो, इसलिए आपको हाई फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। अब मैंने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि जब आपको कब्जी की समस्या होगी, आपका स्टूल जो है, पॉटी जो है वो टाइट आएगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप पॉटी करने में जोर लगाएंगे, क्योंकि पॉटी और यूरिन का आपके वजाइना आसपास ही है ना, तो जब भी आप पॉटी आपकी आएगी, काफी हार्ड स्टूल आएगा, तो इससे क्या होगा कि जोर आप लगाएंगे तो आपके टांकों पे भी जोर जाएगा और वहां से ब्लीडिंग होने की समस्या या फिर टांके फटने की समस्या रहेगी। तो इसलिए ऐसी चीजें लीजिए जिनमें हाई फाइबर हो, जैसे फ्रूट हो गया, रसीली चीजें हो गई, जूस वगैरह हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई। पानी ज्यादा से ज्यादा लें जिससे कि आपका जो स्टूल है वो हार्ड ना आए, पॉटी टाइट ना आए और कब्जी ना बने आपको, और आपका स्टूल भी टाइट ना हो और टांके भी आपके ठीक रहे, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर उसमें रेडनेस ज्यादा दिखती है, खुजली वगैरह ज्यादा हो रही है, या फिर आपको उस जगह पे आपको येलो पस भर गया है ना,
तो ये अगर हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। आप एक मिरर की सहायता से, एक शीशे की सहायता से देख सकती हैं, या फिर अपने पार्टनर को भी पूछ सकते हैं कि टाँके ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से हेल्प ले सकती हैं। अगर टाँकों में पस हो रहा है, रेडनेस ज़्यादा हो रही है, इचिंग, खुजली ज़्यादा, या टाँके फट भी रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए समय पे, ताकि समय पे ट्रीटमेंट दिया जा सके और सब कुछ सही हो जाए। तो ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत इचिंग तो होती है, नॉर्मल है ना? आपके टाँके सही होंगे तो थोड़ा बहुत इचिंग होगी, इरिटेशन उसमें होगा थोड़ा बहुत। इसके लिए आप सिस्ट बाथ ले सकती हैं। सिस्ट बाथ जैसे गुनगुना पानी ले लीजिए एक टब में, इस तरीके से गोल टब होना चाहिए जिसमें कि आप अच्छे से बैठ सकें। आपका नीचे का एरिया जो है वो टाँके तक जो भी एरिया है वो डूब जाना चाहिए उस पानी में, है ना? उसमें आप एक ढक्कन सेवलॉन यानी कि 5 ml सेवलॉन डालिए और उसको मिला लीजिए और उसमें आप बैठिए आराम से। नीचे की सिकाई भी आपकी हो जाएगी, टाँकों में प्रॉब्लम भी नहीं होगा, काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा और जो भी इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो भी किल हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी बैक्टीरिया की, और आपके जो पेन हो रहा था उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा, है ना? जो भी रेडनेस की प्रॉब्लम हुई थी, तो ये भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी केमिकल वाली क्रीम आपको नहीं लगानी है, या फिर अपने मन से कोई भी आपको वेजाइनल वॉश यूज नहीं करना है इसमें कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल हो, तो ये आपके टाँकों को प्रॉब्लम दे सकता है ना? आप नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए अपनी नीचे की एरिया को, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डेली वॉश कीजिए, नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। तो इस तरीके से साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगी, समय समय पे कपड़े चेंज करते रहेंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके टाँके जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने स्टिचेस को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाती हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लेडीज़ों की हेल्प हो सके। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।